नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 फरवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, स्वाति नक्षत्र है, गंड योग, विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में राहु के स्वामित्व वाला स्वाति नक्षत्र उदित है। स्वाति नक्षत्र को मोती बनाने वाला नक्षत्र कहा जाता है। जैसे सीप में स्वाति की बूंद गिरने से मोती बनता है, वैसे ही आज का दिन आपके विचारों को मोती जैसा कीमती बना सकता है। यह वायु प्रधान नक्षत्र है, इसलिए आज मन एक जगह नहीं टिकेगा। घूमने फिरने और लोगों से मिलने की तीव्र इच्छा होगी। तुला राशि का संतुलन और राहु की चतुराई आज आपको सामाजिक जीवन में बहुत लोकप्रिय बनाने वाला है। आज का दिन व्यापारिक सौदों और लंबी यात्राओं के लिए अमृत समान है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला भानु सप्तमी आज है। आज गंगादि नदियों में स्नान करना सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला माना गया है। प्रायः लोग पूछते हैं, हमारे इस जन्म का क्या उद्देश्य है? वैदिक ज्योतिष से मैंने आपको आपके आत्मा का उद्देश्य पूर्व के कार्यक्रम में बता रखा है, लेकिन जैमिनी ज्योतिष आपके जन्म का, आपकी आत्मा का उद्देश्य आपके आत्मकारक ग्रह से देखता है। आत्मकारक ग्रह यानी आपकी कुंडली का राजा, वो ग्रह जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है, यह आपकी आत्मा का स्वरूप है। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, अद्भुत, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ आज रविवार है तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे और 13 फरवरी दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, चंद्रमा तुला में, सूर्य मंगल मकर में, राहु बुध और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और रविवार का दिन उग्रवार और उग्र ग्रह राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 फरवरी दिन शुक्रवार। नामकरण, विद्यारंभ, वर वरण, कन्या वरण, वधु प्रवेश, दीक्षा ग्रहण, हल प्रवहन, बीज वपन, कर्ण मर्दन, धान्य रोपण, धान्य स्थापन, वृक्षारोपण, जलयंत्र कर्म यानी बोरवेल लगवाना, मुकदमा कार्य, भूमि क्रय, नौका जलयान गठन, नाव बनवाना है और पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:12 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। और द्विरागमन, गौना जिसको कहते हैं, सुबह 8:08 से 9:36 के बीच मीन लग्न में संपन्न किया जा सकता है। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए। और आप मेहनत करते हैं, टैलेंटेड हैं, फिर भी वो बड़ी सफलता जो आपको मिलनी चाहिए आपके हाथ क्यों नहीं लगती? कारण क्या है? असल में कारण बाहर नहीं, आपके भीतर है। कहां? असल में देखा जाए तो हर लग्न की एक ऐसी गुप्त कमी होती है, हर लग्न की एक ऐसी गुप्त कमी होती है जिसे हम अक्सर अपनी ताकत समझ लेते हैं। उल्टा है ये, यानी हम अपनी कमी को ही अपनी ताकत समझते हैं, लेकिन असल में वही हमें करोड़पति बनने से रोक रही है। भाई हमारी कमी है और हम उसको अपनी ताकत समझते हैं। जैसे मेष का आत्म केंद्रित होना, यह कमी है, हम उसको अपनी ताकत समझ रहे हैं। कुंभ की जो कमी है कि भविष्य की बहुत चिंता करते हैं, यही वो अपने आप को इसका बल समझते हैं कि नहीं, हमको भविष्य को लेकर के बहुत हम सावधान रहते हैं, पर यह आपकी कमी है। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैंने 12 लग्नों के उस दीमक को बेनकाब किया है जो चुपचाप आपकी सफलता को खा रहा है। जानना चाहते हैं वो कमी क्या है? एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग की ओर ले चलूं, आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि का वो पावन अवसर जहां मां गंगा के तट पर 11 वैदिक विद्वानों के मंत्रोच्चार के मध्य रात्रि जागरण, रात्रि के चारों प्रहरों में अलग अलग द्रव्य से अपने कामना के अनुसार अभिषेक करने के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर आप आमंत्रित हैं मां गंगा के तट पर। और अगर आप नहीं आ सकते हैं, कहीं दूर हैं या किसी ऐसी परिस्थिति में है कि आना आपके लिए संभव नहीं है, तो आप अपने निमित्त ब्राह्मण रखवा करके और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बीते वर्षों में अगर आप जुड़े हैं तब तो आप जुड़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन अगर अभी तक आप इस कार्यक्रम से नहीं जुड़े तो एक बार अवश्य जुड़िए, इसका लाभ उठाइए, यह आपके लिए अवसर है। चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। देखिए अपनी कुंडली, अपने आत्मकारक ग्रह को पहचानिए, कैसी स्थिति में है वो। क्या आपका आत्मकारक ग्रह वक्री है या आपका आत्मकारक ग्रह राहु या केतु के साथ है? पहले तो मैंने जैसा कहा कि पता है आपको आत्मकारक ग्रह कौन है। ये जैमिनी ज्योतिष का सिद्धांत है। आत्मकारक ग्रह वो है जो सर्वाधिक अंश पर आपकी कुंडली में बैठा होता है। जैसे वैदिक ज्योतिष में उस ग्रह को मृत माना जाता है, वैदिक ज्योतिष में उस ग्रह को मृत माना जाता है। जैसे 29 अंश पर कोई ग्रह है तो उसे हम मृत मानते हैं। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में सभी ग्रह 2-2 अंश पर है तो जो ग्रह 10 अंश पर होगा वही ग्रह आपका आत्मकारक ग्रह होगा। आपकी कुंडली में बाकी के सारे ग्रह 18 अंश के भीतर है, लेकिन कोई ग्रह 20 अंश 25 अंश पर है, 29 अंश पर है, मृत है, लेकिन वही आपका आत्मकारक ग्रह है, ऐसा जैमिनी ज्योतिष मानता है। तो मैंने क्या सूत्र कहा कि जो आत्मकारक ग्रह है अगर वो वक्री है अथवा आपका आत्मकारक ग्रह राहु या केतु से युक्त है अथवा आपका आत्मकारक ग्रह जिस राशि में बैठा है, जिस राशि में बैठा उसका राशिपति वक्री है, तो जैमिनी ज्योतिष के मर्मज्ञ बड़ी गंभीर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आप इस धरती पर छुट्टी मनाने नहीं आए हैं। जैसा मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि यह विषय क्या कह रहा है कि आपके इस धरती पर आगमन का उद्देश्य क्या है। प्रायः आप मुझसे पूछते हैं, तो मैंने वैदिक ज्योतिष से तो आपको बता रखा है,
लेकिन जैमिनी ज्योतिष का कथन है कि अगर आपके आत्मकारक ग्रह वक्री हैं, राहु केतु के साथ हैं, या जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति वक्री है, तो आप यहां छुट्टी मनाने नहीं वरन आपकी आत्मा को जबरदस्ती वापस भेजा गया है। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत बड़े अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए आए हैं। और वो अधूरा मिशन क्या है? तो पिछले जन्म में आप अपने लक्ष्य के 99% करीब थे, लेकिन कोई चूक हुई और आपका काम अटक गया। इसीलिए इस जन्म में प्रकृति ने आपको जिद्दी भी बनाया है। बकरी प्रभाव वाला आत्मकारक आपको जीवन में बार बार पीछे की ओर खींचता है, चाहे वो रिश्ते के मामले में हो, करियर के मामले में हो। वो असल में आपसे आपकी पुरानी गलती सुधरवाना चाहता है। बस यूं समझ लीजिए कि आपका जो मिशन है वो कोई नया मिशन नहीं है, कोई नया मिशन तैयार नहीं करना, वरन जो पुराना मिशन आप भी अधूरा छोड़ आए थे उसी को ठीक करना है, उसी को रिपेयर करना है। और आपका आत्मकारक ग्रह न तो वक्री है, न राहु केतु के साथ है, न वो जिस राशि में बैठा उसका राशिपति वक्र अवस्था में है। अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति, भाई ये तय जानिए कि हर किसी कुंडली में एक आत्मकारक ग्रह अवश्य होगा। अब अगर ऐसी स्थिति है कि आपका आत्मकारक ग्रह न वक्री है, न वक्री राशि में बैठा है, जिसकी राशि में बैठा उसका राशिपति वक्री नहीं है, राहु केतु के साथ नहीं है, तो इसका एकदम सीधा मतलब है, यानी मार्गी है, तो इसका मतलब है कि आपको किसी पुराने कार्य को पूरा करने के लिए नहीं भेजा गया, आपको नया आगामी कार्यक्रम बनाना है। आपकी आत्मा ने इस जन्म में बिल्कुल एक नया सिलेबस चुना हुआ है। आपको कोई पुराना पैटर्न फॉलो नहीं करना, एक नया रास्ता बनाना है। अब वो रास्ता हो सकता है जैसा आप, ये बहुत गहरा और गंभीर विषय है प्रिय दर्शकों, याद रखिए जैमिनी ज्योतिष का सिद्धांत बहुत गहरा है और ये राशिफल का विषय है, सो मैं बहुत दूर आपको नहीं ले जाऊंगा, मैं पहले बता देता हूं। ये विषय इतना गहराई लिए हुए है कि जब इसमें आप उतरेंगे, क्योंकि जैमिनी ज्योतिष के सिद्धांत निस्संदेह बहुत सूक्ष्म है। तो खैर, मैं कह रहा था कि आपको अपना रास्ता खुद खोदना है, खुद बनाना है। वक्री ग्रह वाले क्या कर रहे हैं? पुराना कर्ज चुका रहे हैं और आप नया साम्राज्य खड़ा करने के लिए आए हैं। ये तो आप जान गए कि आपकी आत्मा किस उद्देश्य से आई है, इतना आपने जान लिया। अब आपकी जो जिनकी कुंडली में वक्री इत्यादि नहीं है आपके आत्मकारक, इसका मतलब है आपको धैर्यपूर्वक निरंतर अपने मिशन को पूरा करना है। अब आइए जरा समझने का प्रयत्न करते हैं कि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य, अब सूर्य वक्री तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन सूर्य जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति वक्री हो सकता है, अथवा सूर्य राहु इत्यादि के साथ हो सकते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आपका आत्मकारक ग्रह सूर्य है जो सर्वाधिक अंश पर है, तो ये तय जानिए कि इस जन्म में आपको विनम्रता, जिस दिन आपने घमंड को त्याग कर दूसरों की सेवा करना तय कर लिया, समझ लीजिए आप अपने दो बातें यहां तय हैं। पहला, या तो आप पूर्व वाला छोड़ के आए हैं उसको ठीक कर लेंगे, अथवा आप नया एक साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। चंद्रमा, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वक्री नहीं होते हैं, लेकिन संभवतः वो वक्री ग्रह के राशि में हो सकते हैं, राहु केतु के साथ हो सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको प्रकृति ने इस दुनिया में मां बनने के लिए भेजा है। फिर से सुनिए, आपको दुनिया में प्रकृति ने मां बनने के लिए भेजा है, अर्थात प्रेम। आपको सबको असीम प्रेम देना है, बिना किसी से कोई उम्मीद रखे। अपने भावनाओं के तूफान को स्थिर रख करके, बिना किसी से कुछ मांगे, बिना जताए, आपको सबको प्रेम देना है। और अगर आपका मंगल वो आत्मकारक ग्रह है, तो आपको अहंकार का त्याग करके रक्षक बनना है। अब वो धर्म के भी रक्षक आप हो सकते हैं, औरों के भी रक्षक आप हो सकते हैं। बुध यदि आपका आत्मकारक ग्रह बन रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, आपको सच बोलना ही सीखना होगा। आपको महाराज हरिश्चंद्र के पग चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करना है। अपनी बुद्धि का प्रयोग लोगों को ठगने के लिए नहीं, बल्कि कबीरा आप ठगाइए के लिए आप आए हैं। आपको इसी मार्ग पर चलना है। और गुरु यदि आपके आत्मकारक ग्रह हैं, तो तय जानिए आपको ऐसा लगेगा कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी, लेकिन यह मुक्ति का मार्ग नहीं है। आपका उद्देश्य कुछ अलग है। आप उपदेश देना छोड़िए, शिष्य बनना सीखिए। आपको इसलिए भेजा गया है। आपका आत्मकारक ग्रह अगर शुक्र है, तो रिश्तों की पवित्रता ही आपकी परीक्षा है। और अगर आपका आत्मकारक ग्रह शनि है, तो सेवा और जन कल्याण ही एकमात्र आपका रास्ता। और यदि आपका आत्मकारक राहु केतु है, तो समाज के सड़े गले जो नियम हैं उनको तोड़ने के लिए, विशेष करके राहु और केतु है, तो आप मूलतः साधना, आराधना, ध्यान, धारणा के लिए आए हैं। अब यह विषय अपने आप में, जैसा मैंने कहा, इतना गंभीर है कि हर एक ग्रह के साथ इस पर एक बाकायदा पूरा विस्तृत विश्लेषण है।
जो कि आपको बताता है आपके जन्म का उद्देश्य जैमिनी ज्योतिष के आधार पर। खैर, ये राशिफल का विषय है, इस विषय को जितना मैं यहां समझा सकता था समझा दिया। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। आज भुवन भास्कर की आराधना सबको करनी चाहिए। आज भानु सप्तमी है, यह सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला माना गया है। तो आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए और हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को, जो कि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित है, अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए। प्राणायाम का वीडियो देख करके इस विधि से आप प्राणायाम कर सकते हैं। ये प्राण का व्यायाम है। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, यह मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात तब आपको आसन पर बैठ जाना है। गायत्री मंत्र का जप करना है 11 किसी 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, परम आवश्यक, सबको करना है, करिए। और इसके पश्चात चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। लाल मदार की जड़ अगर घर के आसपास कहीं हो तो उसके जड़ में जल अर्पित करिए। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं और कोशिश से आज आपको सफलता मिलेगी। अनचाही स्थितियां खत्म होंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राहु के नक्षत्र में संचरण और रविवार का दिन आसपास के लोगों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करिए, उसका लाभ आपको मिलेगा और आज कारोबार बढ़िया चलेगा। विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। और प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग रहिएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया है दिन, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। जिन लोगों को गैस एसिडिटी की शिकायत है वो अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज शिव मंदिर में जाइए और 3 खड़ी हल्दी शिव मंदिर में शिवलिंग के नीचे रख दीजिएगा। आज भानु सप्तमी है, यह प्रयोग करिएगा। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में होगी। जो रुके हुए काम बनेंगे और प्लानिंग के साथ आप काम करें तो आपको इसका फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। जो भी मौका मिले उसका आपको खूब आप फायदा उठाना चाहिए। मानसिक भटकाव कम होगा। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया है। कारोबार में की गई कोशिश आपको सफल करेगी। पैसों से संबंधित कोई समस्या थी वो दूर होने वाली है। ऋण से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील है तो भी काम बनेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता, मेहनत के अनुकूल परिणाम आपको मिलने वाला है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। आज मिथुन के जातकों की बात करें तो आपका पूरा दिन बढ़िया रहने वाला है। और इस पूरे दिन को और बेहतर बनाए रखने के लिए गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। गणेश जी की कपूर से आरती करिए। परिवार के सदस्यों से बातचीत करके समस्या का समाधान आप निकाल सकते हैं। मित्र से बात करके आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। जरूरत पड़ने पर आपको हर संभव मदद मिलने वाली है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो भागदौड़ थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मान सम्मान में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है और संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता, लेकिन असल में चिंता ऐसी नहीं है जिसको लेकर के परेशान होना है।
अपने लिए कोई अचल संपत्ति इत्यादि की तलाश कर रहे हैं तो वो भी काम बनने वाला है। एक बात और, आज घर परिवार को लेकर के थोड़े चिंतित आप हो सकते हैं, लेकिन घबराइए मत। और एक सबसे जरूरी बात, अपने प्रेमी पर, अपने पार्टनर पर शक मत करिए और अपने जीवन साथी को कोई सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई वस्तु उपहार अवश्य दीजिए। सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। दिन बढ़िया आपके लिए है, फायदेमंद रहने वाला है दिन। नजरिया अपना सकारात्मक रखिए, विवाद से बचने की कोशिश करिए, माता पिता की कही बात को मानिए, कारोबारियों को कारोबार में लाभ होगा, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और आसपास के लोगों का खूब साथ आपको मिलेगा। पिछले कुछ समय से अगर कोई समस्या चली आ रही थी तो उस समस्या का हल भी आज आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर के देखें तो वक्त आपके हाथ में है, परिस्थिति आपके हाथ में, इसका लाभ उठाइए और जो भी काम आप ले लेंगे हाथ में वो पूरा करके मानेंगे। तो दिन अच्छा है, इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है, मित्र की सहायता से भी काम बनेगा और सबसे बड़ी बात, विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को निराशा से मुक्ति और कफ जन्य रोग से ग्रसित हैं तो राहत। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सुमुखी कर लेते हैं। आज भोजन में घी का प्रयोग अवश्य करिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जब भी कर लीजिएगा, फायदा होगा। छुट्टी का दिन है, वैसे नौकरी में है तो फायदा, व्यापार में है तो फायदा, अच्छी घटनाएं घटित होंगी, घर परिवार को लेकर के कोई चिंता परेशानी है वो दूर होगी। दिन बेहद सकारात्मक रहने वाला है। क्रोध मत करिएगा, लोगों को सुनाने की जगह सुनना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। काम का बोझ हो सकता है लेकिन काम सारा आपका वक्त पर होगा। बिना सोचे समझे बस कोई कदम न उठाइएगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार विस्तार के लिए आज के दिन को मैं बेहतर कहूंगा। किसी कठिन स्थिति परिस्थिति से जूझ रहे थे तो उससे आपको राहत मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के धैर्य रखना है, संयम पूर्वक कदम आगे बढ़ाना है। दिन अच्छा रहने वाला है। हर मामले में खुले मन से विचार करना है। किसी की बुराई नहीं, निंदा चुगली बिल्कुल नहीं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। तो वहीं प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल परिणाम लेकर के देने वाला कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है उनको थोड़ी राहत मिलेगी। लकी अंक 3 और लकी कलर ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। कन्या के जातकों की बात करें तो आज कन्या के जातक इस दिन को बेहतर बनाने के लिए मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगाएं। स्नान के पहले फिर स्नान करें। दिन सहजता और संतुष्टि प्रदान कराने वाला। चंद्रमा राहु के ही नक्षत्र में किसी समस्या का सामना कर रहे थे, उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। हालांकि सोच समझ करके बोलिएगा, जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा कर लेंगे और कोई समस्या थी वो भी खत्म होने वाली। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कारोबार में आपको हर संभव मदद मिलने वाली है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी और आज आपको ऐसे आपके शुभ चिंतकों से सलाह मिलने वाली है जिससे आपकी टेंशन दूर हो जाए। जरूरत पड़ने पर आप अपने शुभ चिंतकों से राय मशवरा करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। घर का वातावरण खुशियों भरा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है, ध्यान रखिए। लकी अंक 8 और लकी कलर पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करें तो आज श्वेत वस्त्र धारण करना या पिंक रंग का वस्त्र धारण करना आपके लिए अच्छा होगा। बासी भोजन इत्यादि ना करें। आज भुवन भास्कर की आराधना तो आपको करनी है। एकाग्र होकर के अपने सारे काम करते चले जाएं, सफल रहेंगे। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता तो रहेगी लेकिन उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। कर्मचारियों के कारण परेशान है तो भी परेशानी आपकी दूर होगी। घर गृहस्थी को लेकर के कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। यात्रा कर सकते हैं, बस सावधानी के साथ करिए। हर कार्य में छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। रुकावटें आपका मार्ग नहीं रोक पाएंगी। किसी पर गुस्सा मत करिए। व्यय बढ़ सकता है, व्यय को लेकर के थोड़ी चिंता है। और कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो सोच समझ करके, बिना देखे बिना समझे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, इससे आपको नुकसान होगा। और देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी या असंतोष इत्यादि है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी जरूरी है। जिन लोगों को मौसमी बीमारियां हैं या जल्दी हो जाती हैं वो ध्यान रखें। लकी अंक 7 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक या फिर सफेद है। दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल करें, दोनों से फायदा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा
इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। वृश्चिक के जातक आज ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। बस यूं समझ ले कि सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। कोई उलझन, कोई परेशानी थी वो दूर होगी। बस इतना, एक बात और ध्यान रखें, कोई गैर कानूनी काम ना करें। आज ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, तो ज्यादा आज इंटरनेट इत्यादि पर कोई काम करने से बचिए, ट्रांजैक्शन करने से बचिए। धन कमाने के अवसर मिलेंगे, खर्च भी आज उसी अनुपात में होने वाला है। वैसे हर दृष्टिकोण से दिन को सकारात्मक कहूंगा, दिन आनंद के साथ बीतने वाला है। समस्याएं, कोई उलझने, परेशानियां थी वो दूर होंगी। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दिन आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है और किसी न किसी बात की खुशी भी आपको मिलेगी। मित्रों के साथ अगर कहीं जाना चाहते हैं, घूमने फिरने, तो जा सकते हैं। प्रेम संबंध में जरूर थोड़ा तनाव व्याप्त रहने वाला है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा है दिन। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है। बाहर के भोजन से बचिए। लकी अंक 2, लकी कलर सिंदूरी और भुवन भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। आज पितरों का ध्यान करिए। पितरों के नाम से आज घी का दिया अवश्य जलाइए। उनसे प्रार्थना करिए ताकि दिन मंगलमय हो। जो भी मौका मिले उसका लाभ उठाइए। आज घर गृहस्थी से संबंधित कोई चिंता आपके मन में है वो चिंता दूर होगी। मेहनत का आपको लाभ मिलेगा और सोचे हुए सारे काम वक्त रहते पूर्ण होंगे। किसी से मुलाकात करनी है, करिए, दिन फायदेमंद है। व्यापारियों को व्यापार में विशेष फायदा मिलने वाला है। कोई बड़ी डील फाइनल होने वाली है। नौकरी का, बड़ी नौकरी का ऑफर मिल सकता है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग बहुत किसी बात को लेकर के परेशान हैं वो किसी अनुभवी की सलाह लें, बुजुर्ग की सलाह लें। वैवाहिक जीवन सुखमय रहने वाला है। जो अविवाहित हैं उन्हें प्रेम संबंध में सफलता, यानी प्यार का इजहार करने में सफलता, और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है धनु के जातकों का। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर मैरून और भुवन भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त। मकर के जातक आज गुड़ खाकर के पानी पिए प्रातःकाल खाली पेट। दिन अच्छा जाएगा आपका। जीवन शैली में कोई परिवर्तन करना चाहते हो करिए, टेंशन से आपको मुक्ति मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। आपके दिमाग में एक से बढ़कर के एक आइडियाज उत्पन्न होंगे और उस पर काम करके आपको फायदा मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि मेहनत का पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है। किसी से अपनी बात मनवानी हो, आज बातचीत करिए, सामने वाला आपकी बात मानने को बाध्य हो जाएगा। दांपत्य जीवन में यदि कोई मनमुटाव या परेशानी थी तो बातचीत करके उसको दूर करिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में थकान, आलस्य की स्थिति हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम, भुवन भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों का पूरा दिन बेहतर है। भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और अपना सोच जो है ज्यादा ज्यादा व्यवहार है सकारात्मक रखिए। दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। खुद को लचीला रखने का प्रयत्न करिए, प्रगति तभी होगी। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली है। उच्चाधिकारियों से बातचीत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। हर काम आपका वक्त रहते पूरा होने वाला है। सोचे हुए ज्यादातर काम आपके बनने वाले हैं और कोशिश आपको हर तरह से करनी चाहिए। हर मामले में भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी परेशानियां खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगी। दिन अगर तनाव या थकान भी देता है तो अंततोगत तो आपको लाभ ही देगा। सभी रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं, प्रयत्न करिएगा। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर ग्रे, भुवन भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। मीन के जातक आज प्रातःकाल काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगा करके ही स्नान करें। इच्छा पूर्ति के लिए अच्छा है दिन। हालांकि मैं बता दूं, कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। मानसिक अशांति रहेगी। छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी। जीवन साथी के व्यवहार से आज थोड़े आप दुखी हो सकते हैं। व्यापारियों को भी व्यापार में विवाद का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर वातावरण थोड़ा प्रतिकूल दिख रहा है।
हालांकि एक अच्छी बात यह है कि जो भी परेशानियां आएंगी वो सब सुलझ जाएंगी। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा, कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए, काम धाम को लेकर के कोई लापरवाही मत करिए, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहिए, तभी सफल होंगे। और मेहनत थोड़ी अधिक करनी होगी सफलता के लिए, एकाग्र होकर के काम करिए, गलत तरीका शॉर्टकट इस्तेमाल मत करिए, अन्यथा नुकसान होगा। और जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे राय मशवरा कर सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी, प्यार का इजहार करिए। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। तो इस स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव संभव है, पेट जन्य रोग की संभावना, कफ जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का पीला, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।